सार्मिक राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव काल नमो प्रयोग समाधि के जे त्रिभुवन में जीव अनंत। नहीं, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। पर द्रव्य निते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान परोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहित सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मुख्य मग सुनिए हेतु नियत को होई। चलिए इतने रखते हैं, उनको निकल जान दो। जीव अजीव तत्व अरुआ सब बंदर संभर जानो। निर्जर मुक्त कहे जिन तिन को जो का त्यों सरदानो। ऐसो ही समकित व्यवहार तब इन रूप बखानो। इनको सुन सामान्य विशेष जड़ प्रतीति और आनो। वैरातम अंतर्यातम परमात्म जीवित है। देह जीव को एक गुण वैरातम तत्व मुदा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर्यातम ज्ञानी। द्विविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम नित ध्यानी। चलिए इस प्रकार से शेष आप लोग पढ़ लेंगे। आज अपन आगे पढ़ते हैं। कल यहाँ पर कितना हो गया था? है सकल कर्म से रहित अवस्था सोई। अच्छा, जो बंध तत्व के विषय में चर्चा कर रहे थे। बंध संबर निर्जरा किसे कहते हैं? ये ही आत्मिक दुख कारण ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंदे विधि सो बंधन का बहु न सजिए। समदम तेजो कर्म न आवे सो सांबर आदरिए। तबल ते विधि चरण ने जरा ताई सदा। अब यहाँ पे कल ये बताया था कि जो आत्मा के दुख के कारण है ऐसे आश्रय को छोड़ना चाहिए। और जीव प्रदेश और आत्मा के कर्म के प्रदेशों का एक दूसरे में मिल जाना सो बंधन कहलाता है। ऐसे बंधन से कभी भी अपने आप को नहीं संवारना चाहिए, नहीं सजाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? सम दम। सम यानी हो गया समता परिणति, और दम यानी इंद्रियों को वश में करना। जब हम ऐसे करते हैं तो कर्म आना रुक जाते हैं, जिसे संबर कहते हैं। उस संबर का आदर करना चाहिए। और तप बलते विधि जनन निर्जरा, और जैसे जैसे हम तपस्या करते हैं अनशन अवमोदन आदि, इसके माध्यम से कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। उस निर्जरा तत्व का हमेशा आचरण करना चाहिए। कैसे हमारे पूर्व में बंधे हुए सत्ता में जो कर्म है वो कैसे निर्झरित हों, कैसे झड़े, इसके लिए मुख्य साधन तप बताया है। और जब हम तप को धारण करते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है। अब आगे बताते हैं मोक्ष व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। ये हुमान समकित को कारण। अब जिस आठों कर्मों से जो रहित अवस्था होती है वही शिव अथवा मोक्ष माना जाता है। स्थिर सुखकारी वह स्थिर होती है, और वो सुख को करने वाले जो ऐसे मोक्ष है वही अवस्था वास्तव में मोक्ष तत्व है। इस प्रकार के जो जीव अजीव आश्रव बंध संभ्र और मोक्ष, इन सातों के विषय में जो श्रद्धा होती है यह समकित व्यवहारी, ये समकित अर्थात व्यवहार सम्यक्त माना जाता है।
जीवादि सात तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानना। अब आगे बताते हैं, जिन्हें देवसात गुरु पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। तो कैसी देवसात गुरु पर श्रद्धा होती, तो बताते हैं, देव कौन, जिनेंद्र, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे जिनेंद्र देव कहलाते हैं। गुरु कौन, परिग्रह बिन, सीधी सीधी परिभाषा एक शब्द में उन्होंने बता दी है। गुरु कौन, तो जो परिग्रह से रहित है, धन पैसा परिग्रह आदि उसको जैन दर्शन में गुरु नहीं माना। और धर्म कौन, दया जुत, जो दया से सहित है। धर्म वही है जिसमें दया है, दया के अभाव में कोई भी धर्म धर्म नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से सारभूत जो है ये देव, जिनेंद्र, देव, गुरु और धर्म, इनका जो जानना, इन पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन अर्थात व्यवहार सम्यक माना जाता है। ये अष्ट अंग से सहित होता है, इनको जो 8 अंगों से धारण करता है सहित, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। तो एक तो जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, दूसरा देव सास गुरु को श्रद्धान करना, उनके स्वरूप को समझना। ऐसा जो सम्यक दर्शन का कारण बताया है, वह सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित होता है। तो 8 अंग कौन कौन से होते हैं, इसको बतलाने के लिए आगे का श्लोक आता है। छंद। वसुमद टारी निवारी त्रिशटता, सट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना, अधिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष पशीसो, तिन संक्षेपहु कहिए, बिन जानते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि होता है अथवा वो सम्यक दर्शन को निर्मल बनाए रखना चाहते हैं, तो 8 प्रकार के मद को टाल देना चाहिए। टारी माने उसको दूर करें। फिर त्रिशटता, 3 प्रकार की मूर्ता अज्ञानता है, उसको भी दूर करना चाहिए, हटा करके। और 6 अनायतन का त्याग करना चाहिए, 6 अनायतनों का त्याग करना। ये क्या कहलाते हैं, आगे स्वयं यहाँ पर छैडालाकार बतलाएंगे। शंकादिक 8 दोष होते हैं, इन 8 दोषों को छोड़ करके संवेग आदिक चित पागो, अर्थात प्रसम, संवेग, आस्तिक, अनिकंपा, ऐसे जो सम्यक दृष्टि के 4 चिन्ह होते हैं, इसको पागो अर्थात इसमें लगना चाहिए। 8 अंग और जो 25 दोष ऊपर कहे गए हैं, इन सबका संक्षेप में मैं आगे वर्णन करता हूँ, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए तहिए। जब किसी भी वस्तु में अच्छाई और बुराई दोनों हमें जानना चाहिए, और जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना चाहिए, बुराई उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें अच्छाई अच्छाई हो अथवा बुराई बुराई हो। तो अच्छाई को भी जानो और बुराई को भी जानो। जो अच्छाई है उसको ग्रहण करो और जो बुराई है उसको छोड़ दो। और जानना तो पड़ेगा, यदि मान ली जानेंगे नहीं तो कैसे काम करें। तो बुराई को भी जानना बहुत जरूरी है। व्यक्ति इसलिए धोखा खा जाता है, उस चीज में अच्छाई अच्छाई तो दिखती है किंतु बुराई को वो देखना ही नहीं चाहता, इग्नोर कर देता। लेकिन वो बुराई से बचना चाहिए, बताया उसको ज्ञान ही ना करे, ऐसा नहीं, जानना जरूर चाहिए। अच्छे को भी जानो और बुरों को भी जानो। इसमें जिससे अपना ऐसे फूल गुलाब का पौधा है, उसमें कांटे भी हैं और फूल भी हैं, दोनों को जानो। कांटों से अपनी सुरक्षा करो और फूल की सुगंधी का पान करो, ये सब समझना चाहिए। ठीक है। तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसका छोड़ना और ग्रहण करना नहीं हो पाएगा। जिन 8 गुण कौन कौन से, दोष कौन कौन से बताते हैं। जिन बच में शंका न धारे, वृष भव सुख वांछा माने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, निज गुण अरु पर संदीप, दिक कर बसते चिगते, निज घर को सुदृढ़ावे,
बस इतना ही रखते हैं। तो निसंकित आदि 8 गुण होते हैं, तो उसका वर्णन करते हैं। सबसे पहला गुण होता है निसंक, जिन वच में शंका न धार। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचन क्या हो गए? जैसे बताया, रात में भोजन करने से पाप लगता है। हिंसा आदि 5 पाप दुख के कारण है। अरे ऐसे कैसे कह रहे? हमें तो झूठ बोलने में इतना आनंद आता है, किसी को उल्लू बना दो तो अरे हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, ये झूठ बोलना तो पाप है और दुख का कारण है। भगवान ने कहा इसलिए नहीं, वास्तव में ये तो है ही। और जिनेंद्र भगवान की वाणी में किसी प्रकार की शंका धारण नहीं करना, ये निसांकित नाम का गुण माना जाता है। दूसरा है निकांचित, ब्रस भव सुख वांछा भाने, अर्थात धर्म करते हुए में सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना। हम इधर पूजन पाठ करेंगे तो हमारी दुकान अच्छी चलनी चाहिए। शांतिधारा इसलिए तो कर रहे कि माँ अच्छी धनतेरस है, बढ़िया अच्छी दुकान चल जाए तो और वो नहीं, अब पता चले नहीं चले तो भगवान को और बुरो बोलने लगो। नहीं, तो विषय भोग की इच्छा को लेकर के धर्म नहीं करना, आत्म कल्याण की भावना को लेकर के धर्म करना, ये निकांचित अंग माना जाता है। क्योंकि पंचेंद्रिय के जो विषय भोग है वो तात्कालिक हमारे लिए सुख का कारण बनते हुए वह दुख स्वरूप ही है, ऐसा विचार करके उनमें समता धारण करना। इसके बाद मुनि तन मलिन न देख घिनावे, और मुनियों के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग माना जाता है। और तत्व को तत्व पिछाने, अर्थात अमूढ़ दृष्टि नाम का जो अंग माना जाता है, जैसे अभी अपने जीवादि 7 तत्व पढ़े थे। सत्व तत्व क्या है और कुतत्व क्या है, सही धर्म क्या है और अभिधर्म क्या है, इन समय हमें जानना होगा। तो इसमें जो सही धर्म है उसको स्वीकार करना, बाकी कुतत्व को छोड़ देना, उसकी ओर अपनी दृष्टि नहीं करना, ये अमूढ़ दृष्टि नाम का चौथा अंग माना जाता है। फिर क्या करना? निज गुण अनु पर अवगुण ढाके। इसके बाद उपगूहन नाम का अंग आता है, अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को ढाकना। कठिन तो है, अपने गुण हैं उनको ढाकना, भैया अपने पास कुछ नहीं है, और दूसरों की कोई गलती है तो उसको भी छुपा देना, नहीं भैया उनके पास कोई गलती नहीं है। क्योंकि इसमें ये लेकिन इतना विवेक रखना कि अपना उद्देश्य क्या है, उसकी जो है गलतियां दूर हो सके। माँ छुपाने का भाव नहीं है, लेकिन ये क्या है, उसकी गलती दूर हो, सबके सामने उसको प्रकट नहीं करना। जैसे अपना बच्चा कोई गलती कर भी देता है तो अपन घर में उसको डांटते हैं, बाहर में तो कहते हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, होशियार है, कभी ऐसा काम तो करता नहीं, किंतु घर में आके उसकी खोज खबर भी लेना कि वास्तव में इसने गलत किया कि नहीं किया। तो उपगूहन अंग का इतना ही अर्थ है कि सबके सामने जिन धर्म की अप्रभावना ना हो, ये सब सेठ जी की कथा इसमें आती है, और उसको दबाना, ये उपगूहन नाम का अंग माना है। अपने गुणों का ही व्याख्यान करना, मैं तो इतना होशियार हूँ, मुझे सब आता है, और ये तो अपने गुणों को कहने से भी आपके सम्यक दर्शन की मलिनता होती है। दूसरे आपकी प्रशंसा कर दो ठीक है, अपनी फोटो खींचो और व्हाट्सएप में डाल दो और मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ। काय में डालते ना स्टेटस, क्या हाँ स्टेटस वगैरह में, क्या स्टेटस, हाँ तो वही कुछ करते हैं, अपनी फोटो खींचते हैं बंदर बंदरिया जैसी और डाले, कितने लाइक मिल गए और खुश हो जाते हैं। अपनी फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाल दिया तो कौन सी बड़ी है? अरे जब प्रशंसा, जब दूसरा आपकी फोटो खींचे और डाले कि भैया देखो, तब तो अपनी प्रशंसा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ तो क्या बदला? तो वो अपने लिए, वो कोई सम्यक दर्शन के लिए भी उसमें दोष लगता है। इसलिए दूसरों के दोषों को ढाको और अपने गुणों को ढाकना। अपने जो अवगुण है, भैया हमारी तो एक कमी है, हम इतना नहीं कर पाते, भगवान के सामने कहना वो कमी हमारी दूर हो जाएगी, और नहीं है तो अपने इसको ज्यादा प्रकट नहीं करो। ऐसा वह निज धर्म बढ़ावे, और अपने इस निज धर्म को, जो जिन धर्म है उसको बढ़ाना, ये भी उपगूहन अंग माना है, आत्मधर्म को निर्मल करना।
कामादि कर व्रस्ते चिगते, काम यानी इच्छाओं के कारण वशीभूत होकर कोई जो धर्म से च्युत हो गया है उसको पुनः अपने निज धर्म में निज और पर को सुदृढ़ावे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि धर्म मार्ग में चल तो रहा था किंतु कर्म की वजह से वो विचलित हो जाए तो पुनः उसको धर्म में लगाना, अथवा स्वयं के मन में भी कई बार अच्छा मार्ग पे चल तो रहे थे, पता नहीं यार हमने तो सोचा था महाराज बनने के बाद, माता दीक्षा लेने के बाद, व्रती बनने के बाद लोग खूब प्रशंसा करेंगे, खूब बड़ाई मिलेगी, यहाँ तो और उल्टा हो गया। और लोग प्रशंसा तो कर ही नहीं रहे और कह रहे काय के बाबा जी बन गए, पता नहीं नाम के बाबा जी, कुछ मिल नहीं रहा तो घर में खावे पीवे तो महाराज बन गए हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज और खाने को लड्डू मिले, कहाँ गए लड्डू वाले हो, लोग कहे महाराज तो महाराज मन में बड़े फायदे हैं, लड्डू खाने को मिलेगा, सिर की खाज मिट जाएगी, वो लोग महाराज कहेंगे, इसलिए महाराज बन जाओ, ऐसे बन गए वो, हमें पता है कचूहा तो नहीं खावे। ऐसे ऐसे भी कहने वाले लोग हो सकते हैं। तो अपने अरे यार वास्तव में हम क्यों बन गए, नहीं, ऐसे समय अपने आप को दृढ़ रखना कि नहीं हमने तो अपने वैराग्य और कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग चुना है। दुनिया जो कह दे तो कहने रहे, पाप कार्य करते समय दुनिया कहती तो सब सुन लेते, और धर्म के कार्य में तो थोड़ा सा कोई कह दे अब कल से धोती पहन के नहीं जाएंगे, लोग हमें चढ़ाते हैं। और जब फटा पैंट पहन रहे थे तब भी तो लोग कहते कोई की नहीं सुन रहे थे, सुन रहे बेटा, फटा पैंट था ना, जीन्स वगैरह, इधर फटा और सब बनियान फटी, तब भी लोग पहन के घूम रहे, कोई कह रहे माँ बाप सब कह रहे तो भी नहीं, वो तो फैशन है, उसमें फैशन देख लिया। और यहाँ अच्छे कार्य में कोई कह दे मंदिर कैसे धोती पहन के आ गए तो अरे कल से पैंट पहन के आएंगे, अच्छा नहीं लगता, लोग शर्म सेम कहते हैं। अरे पाप कार्य में नहीं, धर्म कार्य में आपको शर्म नहीं करना चाहिए, पाप कार्य में तो शर्माओ लेकिन धर्म कार्य में तो दृढ़ता पूर्वक पालन करो। इसी प्रकार तो इसको स्थितिकरण अंग कहते हैं, निज पर को सुदृढ़ावे। अब आगे और बताते हैं वात्सल और प्रभावनांग। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम करि जिन धर्म दे पावे, इन गुण ते विपरीत दोष बसु तिन को सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल नृप तो होए न सो मन, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। अब इसके बाद बताते हैं धर्मात्मा यदि कोई है तो उसके समझ जो अपने साधर्मी भाई बंधु हैं उनके सामने गौवत सम प्रीति रखना। जैसे गाय बछड़े से निश्चल प्रेम करती है, चाटती रहती है, ऐसे नहीं करना गाय बछड़े को हमेशा क्या करती, ज्यादातर चाटती रहती है, ऐसे चाटना नहीं एक दूसरे को। मैं कहने का अर्थ है कि निश्चल प्रेम, किसी प्रकार के छल कपट के बिना आत्मी वात्सल उनके प्रति होना। चलो ये हमारे साधर्मी हैं, ये भी जिनीन भगवान के भक्त हैं, तो इनको कोई संकट कष्ट ना आए और इनके प्रति निश्चल प्रेम अपनापन दिखाना, ये वात्सल माना जाता है। और जिन धर्म दे पावे, जिन धर्म की प्रभावना कैसे हो सकती है, तन से मन से धन से, और जिस किसी तरह से जिन्हें भगवान की प्रभावना में अपने उपयोग को लगाना, तन मन धन को लगाना, ये सब प्रभावना नाम का सम्यक दर्शन का अंग माना जाता है। ऐसे 8 अंग हो गए हैं। पहला निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, वात्सल, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, ये 8 अंग सम्यक दृष्टि को इसका पालन करना चाहिए। इसके बाद जो है 8 मद से बचना चाहिए। तो कौन कौन से मद हैं बताते हैं। सबसे पहले पिता अगर राजा, अरे हमारे पिता इतने महान हैं हमारे पिताजी की इतनी दुकान है, इतना मकान है, इतने वैभव है तो पिता को लेकर के भी कई लोग अहंकार गौरव कर जाते हैं, वो गलत है। इसी प्रकार मातुल यानी मामा का पक्ष होता है, हमारे नाना और मामा तो इतने धनवान है, इतने उनका वैभव है, राजपाट है, इसको लेकर के अहंकार लोग करते हैं, ये गलत है। होए न तो मद ठाने, और यदि मामा वगैरह पिता राजा है, राजा तो उनको मत को
ऐसे जीवन में नहीं लाना, अन्यथा ये मद भी क्या होता है, सम्यक दर्शन को दूषित कर देता है। इसी प्रकार रूप का मद है, ज्ञान का मद है कि हमें बहुत सारा ज्ञान है, धन है, धन के अर्थ शारीरिक शक्ति है, इन सब के मद को नहीं करना, इनको लेकर के अहंकार नहीं करना। मद में मूल रूप से क्या हो जाएगा, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा का भाव होता है। देखो हमारे पास तो इतना धन है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। दो में जब तुलना होती है, तुलना के कारण मद भाव जो बढ़ता चला जाता है, उस मद और अहंकार से हमें बचना। ये 8 मद से बच, और भी कुछ मद हैं तो बताते हैं। तप को मद न प्रभु तको करे, न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष बसु। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन सुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। अब यहाँ पर बहुत तपस्या करते हैं तो उस तप का मद भी नहीं करना, और प्रभुता हमारा सब पे तो अधिकार है। ऐसे 8 निमित्तों से जो मद होता है, उन मद को नहीं करना। जो करता है सो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाता है, और यही जो 8 मद होते हैं ये सम्यक दर्शन को मलिन कर देते हैं। इसीलिए किसी भी इन 8 निमित्तों से अपने आप में यदि अहंकार पैदा होता है तो समझना ये हमारे सम्यक दर्शन के लिए घातक है। यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं, इन 8 मदों से बचना। और चूंकि ये भी निश्चित है, अनित्य भावना का चिंतन करने से ये मद दूर होता है। सब कुछ नश्वर है, और अपने से बड़ों को देखो तो भी मद चूर हो जाता है। आज हमारे पास क्या वैभव है, कुछ भी नहीं है। पहले कितना वैभव था, अथवा जितना अपने जिसको लेके आप अभिमान कर रहे हैं, उससे बड़े लोगों को आप देखो। कहते हैं ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता तभी तक उसको लगता मैं इतना बड़ा हूँ, नहीं पहाड़ के नीचे चले आए तो पता चलता मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है। ऐसे समझते हुए हमेशा अपने को मद से दूर रहना चाहिए। अब 6 अनायतन बताए थे। अनायतन किसे कहते हैं, जो हमारे मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है, ऐसे कुगुरु कुदेव कुधर्म, ये तो गए 3, और इनकी सेवा करने वाले, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुब्रश के सेवक, धर्म के सेवक, ऐसे ये 6 अनायतन माने जाते हैं। इनकी मन से प्रशंसा कभी भी नहीं करना, वचन से उच्चारण नहीं करना, और काय से इनकी अनुमोदना भी हा। तो कुगुरु कुदेव कुधर्म जिनका वर्णन दूसरी ढाल में आपके समक्ष किया गया था। कुगुरु किसे कहते हैं, कुद, और उनकी जो सेवा कर रहे हैं वो भी अनायतन के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए उनसे जितना हम बच सके व्यवहार करें, बच करके ही अपना व्यवहार करना चाहिए। फिर किसको ना, तो जिन मुनि, जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र मतलब अपने मुनि, जिन श्रुत के छोड़ करके और कुगरादिक जितने होते हैं इनको वो नमन नहीं करता, तो उसका ये जो 3 मूर्ता जो बताए थे ना, मूर्ता तो पहले स्वरूप बता चुके हैं। तो ये जिनेन्द्र भगवान, मुनिराज और जिनवाणी, इनके सिवा और किसी कुगरादि को कभी नमन नहीं करता, तो उसका जो है 3 मूर्ता से रहित सम्यक दर्शन होता है। हाँ, 63 माने मूर्ता, 3 मूर्ताओं से रहित, और यहाँ पे 60 अनायतनों से रहित, और 8 मद से रहित, शंका आदि 8 दोषों से रहित। दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेश न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं। ये ही पे ग्रह पे न रचे, जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार जथा था देवे ही। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन की वर्णन करते हुए आपको ये बताएं, जो सम्यक दृष्टि
ऐसे 25 दोषों से रहित और सम्यक दर्शन निसंकित आदि 8 गुणों से सहित होते हैं, वो अपने आप पे सम्यक दर्शन को इस तरह से सजाते आभूषित कर लेते हैं, विभूषित कर लेते हैं। तो ऐसे यदि मान लीजिए वो सम्यक दृष्टि कोई पुरुष है, महिला है अथवा कोई भी जीव है जो सम्यक दृष्टि है, चारित्र मोह के वशभूत होकर के थोड़ा सा भी संयम धारण नहीं कर पाता। श्रद्धा तो मजबूत है किंतु चारित्र को ग्रहण नहीं भी कर पाता, क्योंकि ऐसे तीव्र कर्म का उदय है कि चारित्र लेने के उसके भाव ही नहीं बनते। जब चारित्र होने का तीव्र उदय होता है ना, तो भाव बनते नहीं कि व्रती बन जाए, महाव्रती बन जाए, नहीं। और ये भी कहते हैं जिसके नरक आयु, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु का बंध हो गया, उसके भी कभी व्रती बनने के भाव नहीं होते। माँ जिसके देवायु का बंध हुआ तो भले व्रती बनने के भाव कर ले, किंतु नरक त्रियंच मनुष्य आयु का जिसने बंद कर लिया वो सम्यक दृष्टि से बन सकता है, किंतु वो व्रती नहीं बन पाता। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, चरित मोह तो भी सुरनाथ जजे हैं। सुरनाथ माने इंद्र भी उस सम्यक दृष्टि की पूजा करता है। कौन से सम्यक दृष्टि? जो इस 25 दोषों से रहित और 8 गुणों से सहित होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की पूजा करने देवता भी तरसते हैं। देवा भी तस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामनो। जिसके पास सम्यक दर्शन है उसकी पूजा देवता लोग भी करते हैं। लेकिन क्या करें, आज परिस्थिति विपरीत है, तो लोग उन देवी देवताओं की पूजन करने लगे जो तुम्हारी पूजा करते थे और उसी को धर्म मानने लगे। तो ये सब विपरीत हो जाता है। काल का ही दुष्प्रभाव और कोई व्यक्ति की परिणति भी ऐसी हीनता को प्राप्त हो रही है, जो कि वीतरागी देवसास गुरु मिलने के बाद भी उसके अपने वीतरागी देवसास गुरु पर श्रद्धा नहीं बनती, और श्रद्धा बन भी जाए तो मोक्ष मार्ग में चलने योग वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता। क्योंकि पूर्व में हमने किसी को संयम लेने से रोका, संयम पथ पर चलने से रोका, उसका ये परिणाम निकलता है कि हमारे लिए भी वह भविष्य में चारित्र अंगीकार करने में वह बाधक तत्व उत्पन्न हो जाता है। कैसा होता है वो सम्यक दृष्टि? घर गेही पे पर गृह में न रचे। घर में तो रहता है किंतु घर में रसता पसता नहीं है। जैसे जलते भिन्न कमल है, कमल होता है कीचड़ में रहता है फिर भी कीचड़ में लथपथ वह नहीं होता, उससे भिन्न ही रहता है। और 2 उदाहरण और दे रहे हैं। जैसे नगर नारी को प्यार, नगर नारी माने होता है वेश्या जो है उसका प्यार जैसे धन से होता है, व्यक्ति से नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्यार अपनी आत्मा से होता है। शेष घर गृहस्थी और 5 पापों से नहीं होता, फिर भी छोड़ नहीं पाता है तो क्या करे, उसको करना पड़ता है। अथवा कादे में हेम अमल है, कीचड़ में जैसे सोना गिर भी जाए तो सोना निर्मल और साफ बना रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि होता है। घर गृहस्थी में संसार में रहता हुआ भी वह इन तीनों के समान, कम जल से भिन्न कमल के समान, नगर नारी के प्यार के समान और कीचड़ में स्वर्ण के समान, उन सब से वह भिन्न ही रहता है, किंतु उसमें वह लिप्त नहीं होता। यही सम्यक दर्शन की महिमा है कि कीचड़ में रहकर के वो कीचड़ में सोने के समान भिन्न रहता है। हर समय भावना भाता है कि कब मेरा यह संसार और ये राग द्वेष मोह माया छूटे और मैं भी आत्म कल्याण कर सकूं। अब आगे इसकी महिमा क्या है तो बताते हैं। प्रथम नरक विन सठ भू ज्योतिष बान भवन संड नारी, थावर विकल त्रय पशु में न उपजत सम्यक धारी। नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुख न। अर्थात जो सम्यक दृष्टि होता है वो कहाँ पर जन्म नहीं लेता, तो बताते हैं प्रथम नरक को छोड़ करके। प्रथम नरक में कौन नारक की सम्यक दृष्टि चला जाता है? जिसने पहले यहाँ पर अपना आयु बंद कर लिया था, बाद में सम्यक दर्शन हो गया, तो आयु बंद एक बार होने के बाद छूटता नहीं है।
अतः वो प्रथम नरक तक वह क्षयिक समदृष्टि नरक में चला जाता। अथवा क्षयोपशम भी हो गया तो अंतर्मुख के लिए छूट जाएगा, फिर वहां वह चले। तो यहाँ पे प्रथम न 60 के छोड़ करके 6 नरकों में वह सम्यक दृष्टि नहीं जाता। ज्योतिषी देवों में नहीं जाता, भवनवासी व्यंतरवासी देवों में जन्म नहीं लेता। यदि सम्यक दृष्टि मरेगा तो मरण करके वो वैमानिक देवों में ही जा करके जन्म लेगा। इसी प्रकार नपुंसक स्त्री वेद के साथ भी वह जन्म नहीं लेता। स्थावर में नहीं जाता, पृथ्वी जल अग्नि वायु विकलत्रय 2 3 4 5 2 3 और 4 इंद्रिय अथवा असंगी पंचेंद्रिय में वह सम्यक दृष्टि जन्म। पशु भी नहीं बनता। इस प्रकार से ना ही उपजत सम्यक धारी, तो सम्यक दृष्टि जो तो इन पर्याय में जन्म नहीं लेता। अतः समझिएगा 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के सिवा और कोई दूसरा सुख को देने वाला नहीं है। सकल धर्म का मूल ही यही है। इस बिन करनी दुखकारी सारे के सारे जो हम धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ये कभी भी हमें सुख का कारण नहीं बनेंगे, अपितु उल्टा दुखकारी, दुख का ही कारण बनेंगे। इसीलिए आज क्रियाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन वो क्रियाएं करो जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग के साधकतम बने। तो पहले समझो तो भैया क्यों कर रहे हैं। लेकिन 90% लोग आज ऐसे जिनको क्रियाओं से मतलब क्यों करना ये बोध ही नहीं। आप बताना भी चाहो तो कभी समझेंगे नहीं। उनने कहा बाप दादा करते आ रहे और एक बार महाराज आए तो उनने कही करो तो हम करने लगे, बस बाकी हमसे मत पूछो। तो यदि बिना आपको कारण के आप कार्य भी कर रहे हैं, बिना ज्ञान के वो कार्य कभी भी आपको मुक्ति का साधन बनने वाला नहीं है, अपितु वो और उल्टा दुख का ही कारण। क्यों? अहंकार ईगो के कारण। एक सज्जन आए, बोले महाराज हम तो अब हो भी सकता है आप बैठे हो, पता नहीं बहुत दिन 4, बोले हम तो बड़े बाबा का रोज अभिषेक करते हैं पारसनाथ भगवान का। हमने कहा नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और सबको विधि विधि करने दो। बोले हम किसी का नहीं करेंगे। हमने कहा मत करो। अब ये अहंकार मतलब मैं करूंगा तो उन्हीं का करूंगा, बाकी किसी का नहीं करूंगा, तो फिर पता नहीं वो शायद आए कि भगवान चले गए। लेकिन ऐसे भी अहंकार बोले करेंगे तो हम उनका ही करेंगे, बाकी की तो ठीक है, और नहीं करना तो मत करो भाई। जब पारी हो गई 3 दिन ये कर ले 3 दिन ये कर लो, सबको मौका देनी, हम तो वो रोज करेंगे और नहीं तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने कहा मत करो भाई, इसमें कौन उपकार कर रहे हैं आप हमारा। ये सब अज्ञान मूलक क्रियाएं हैं, कर रहे हैं भगवान को पूछने मात्र से कुछ कल्याण नहीं हो रहा तुम्हारा। लेकिन क्या करें, ऐसे मूर्ख हैं 100 बार समझा दो फिर भी उनको मूर्खों को समझ में नहीं आता। उनको इतने कि फटक लिया तो पुण्य मिल गया, तो 10 बार समझा दिया साहब फिर भी वो फटकनी लेकर के जैसे भगवान को फटकनी लगाएंगे। बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि आते ज्यादा लोग अभिषेक पूजन क्रिया को ज्ञान ही नहीं है, बस करना है और अपना मूर्ता पूर्वक जो कार्य कर रहे हैं कभी भी इनके लिए संसार के दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएगा। तो हम गुरु को मानो, गुरु की बात ही नहीं मानो, का कल्याण होगा। रावण ने ये किया था बेटा, कभी गुरु की नहीं माना, इसलिए वो पूजन पाठ करने के बाद भी नरक चला गया। तुम लोग भी यही करते हो, 2 4 10 लोग के मान ले तो वो भी समझते हैं यार हम ही गलत कर रहे हैं, महाराज की मान के भी अच्छे बहुमत का जमाना है, तो वे भी करने लगे यार क्या करोगे। इसीलिए बहुत, तो यहाँ पे यही बात कह दी। अब आगे अंतिम बतलाते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता, धारो भव्य पवित्रा दौल समझ सुन चित सयाने, काल व्रता मति खुवे, कब फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं। अब देखो यहाँ पर पुनः समझा रहे, ये नरभव मिलना बहुत कठिन है। आज मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमारे भीतर जो है सम्यक दर्शन हो सके। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, इसके बिना ज्ञान चरित हो ही नहीं सकता। यद्यपि यहाँ पर प्रथम द्वितीय नहीं होता, मोक्ष मार्ग तो आचार्य कहते तीनों पैरेलल हैं, एक साथ तीनों चलते हैं।
लेकिन सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र का कोई महत्व नहीं। कितने ज्ञानी बन जाओ, कितने महाव्रतों को धारण कर लो, किंतु सम्यक दर्शन नहीं है तो कभी भी ज्ञान चारित्र सुख के कारण नहीं बनते। इसलिए सम्यक अगर अभी तक प्राप्त नहीं है तो हे भव्य जीव, इस पवित्र जीवन को प्राप्त करके इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे दौलत राम, चेत सयाने, ए सयाने समझदार, अब तुम चेत जाओ, जाग जाओ, उस समय को व्यर्थ मत खोवो। ये मनुष्य पर्याय मिले, एक एक समय, एक एक जो आयु श्वास निकल रही है, जीवन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, अपितु घट रहा है। इसलिए नर भाव मिलना फिर बहुत कठिन है। जो सम्यक, यदि इस नर पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं हो पाया तो आगामी आने वाली पर्यायों में कैसे सम्यक दर्शन के लिए समीचीन पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए इस जीवन नर भाव मिला है तो सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तीसरी ढाल में संक्षेप से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतला दिया गया। आगे चौथी पांचवी ढाल है, जैसे समय की अनुकूलता होगी देख लेंगे।